आज बिहारी तोरी आरती गाओ। तेरे शीश में सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मजाऊं, देख छवि बलिहारी में जाओ। बिहारी तोरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। कुंज बिहारी तोरी आरती गाओ, आके बिहारी तोरी आरती गाओ। व्यासदास के नाच आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीस नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। आके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं। गिरधर तोरी आरती गाओ, बिहारी तोरी आरती गाओ। संग सोगे विष्णुमान दुलारी, संग सोए विष्णुमान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। सदा वृंदावन पावो, वास सदा वृंदावन पाओ। आके बिहारी तोरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तोरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तोरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तोरी आरती गाओ। हरे राम हरे राम
अंतरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु आरारतिक्यं प्रदर्शय देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैर्बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेन यददाघलङ्का नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरगाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिकं प्रणतपालभवाब्धिपूतं ते महापुरुष ते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधौष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वृन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पग बंधन किए ना सतविघ्न गणे। मेरु मन माणिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज गितनो भड़ो कि ना छूटन की आस। आज भी तोरा आसरा और कल भी तोरी आस, घड़ी घड़ी तोरा आसरा छैर तुम्हार मास। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरणों में सी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव स्वामी की जय, जय, परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे। आई हम सभी कथा में प्रवेश करें। पूर्व दिवस में हम सभी ने श्रवण किया जब देवताओं ने अमृतपान कर लिया तो दैत्यों के द्वारा देवताओं पर विजय प्राप्त करना अब संभव नहीं रहा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने राजा बलि से कहने लगे कि राजन, अब देवताओं पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि वो अमृत पी चुके हैं, सुधापान कर चुके हैं। इसलिए अब देवताओं पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक उपाय है। इंद्र का एक नाम है सतक्रतु। सत्का अर्थ होता है सो, और क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसे स्वतः ही इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी अंगुली से निकाल लो। ऐसा एक उपाय शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने राजा बलि को बताया। तो राजा बलि ने 99 यज्ञ संपूर्ण कर लिया। जब संपूर्ण कर लिए, सोमा यज्ञ करने जा रहे थे। यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं और उधर से मां अदिति ने पयोव्रत किया, और पयोव्रत के प्रभाव से वामन भगवान ने फाल्गुन मास की द्वादशी और मध्याह्न में उन्होंने अवतरण लिया। प्रभु वामन भगवान में अवतार लेते हैं। सभी ने जैसे ही वामन भगवान के स्वरूप को देखा ना, देखते ही सभी का हृदय मुदित हो गया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। जैसे ही उस सावरे सलों ने दिव्य तेज मंडल को, जैसे ही मुखमंडल को देखा, आहा, जैसे मुख की प्रभा, जैसे मुख की आभा, मुख के सौंदर्य को जैसे ऋषि मुनियों ने देखा, ऋषि मुनियों का भी मन द्रवित हो गया, मोहित हो गया। मोदमाना महर्षया, मुदित हो गया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, वामन भगवान को देखकर।
और कहवे लगे कार्याणि कार्यामासु पुरुष कृत्यम प्रजापतिम। प्रजापति ब्रह्मा को तो ऐसा सुंदर सलोना रूप बनाने के लिए, उनकी विधि में विधान बनाने के लिए उनको पुरस्कार देना चाहिए। कार्याणि कार्यामासु पुरुष कृत्यम प्रजापतिम। कहते भैया आज उपनयन संस्कार कराया प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा, और गुरु बने बृहस्पति जी। ब्रह्मसूत्र दिया, और सावित्रीम सविता ब्रवीत। मां गायत्री ने गायत्री मंत्र दिया। कहते भैया जो भी ब्राह्मण गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। और गायत्री के प्रभाव से उनका जीवन मंगल में हो जाता है। ददौ कृष्णा जिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति। और वनस्पति ने दंड दिया। दंड का लकड़ी का एक दंड। और वनस्पतियों ने ऐश्वर्य प्राप्त किया कि जब तक ये प्रकृति अनुकूल बनी रहेगी, जब तक वनस्पति होगी। गोपीनाथ छादनम मात्रा जोश्छत्रम जगतपते। मां अदिति ने वामन भगवान को कोपिन वस्त्र धारण कराया, और जगतपति ब्रह्मा ने एक छत्र दिया। वेद भगवान ने कमंडल दिया। कमंडलुम वेद गर्भः कुसान सप्तऋषयो ददु। अब सप्तऋषियों के पास, मुनियों के पास क्या था? कुछ नहीं। उन्होंने कुशादान में दी। डाब, इसको हम कहते हैं ना डाब अपनी भाषा में, वो कुशादान में दी। उस कुशा को पवित्रता ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हुई। आज भी सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, या किसी भी सूतक के समय पर यदि हम उस डाब का उपयोग कर लेते हैं, कुशा का उपयोग कर लेते हैं, तो सूतक का कोई प्रभाव हमारे घर पर नहीं पड़ता। अक्षमाला महाराज सरस्वत्या आत्मनः। मां सरस्वती ने मानो वाणी दी है प्रभु को, वामन भगवान को। जो भी मुख से वचन निकल जाए अगला व्यक्ति मानेगा। वाक सिद्धि के रूप में मां सरस्वती ने, साक्षात वाणी की देवी ने उनको वाणी प्रदान करी। भिक्षाम भगवती साक्षात अंबिका सती। और मां लक्ष्मी ने अपनी लक्ष्मी रूपी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी ने साक्षात भिक्षा दी। एक बात कहें, आपको जो भी चाहिए, जो चाहिए आप, वही वस्तु आप ब्राह्मण को दान में दे दो। जीवन में उस वस्तु की आपको जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती। यजमान ब्राह्मण को धन क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि मैं ब्राह्मण को जब धन दूंगा ना, तो मेरे यहाँ पर धन की कभी कमी नहीं रहेगी। कुछ और भी दे सकता है, लेकिन धन ही क्यों देता है? अन्न ही क्यों देता है? बोले खाने के लिए अन्न पर्याप्त मात्रा में रहे और धन पर्याप्त मात्रा में मेरे पास अर्थ की प्राप्ति हो, भरपूर मुझे अर्थ प्राप्त हो। इसलिए अपने धर्म में अन्न और धन ऐड करता है दान देने के लिए। इसलिए आज भी हम देवी लक्ष्मी को पूजते हैं। माई बाप
माँ लक्ष्मी को आज भी हम धन की देवी के रूप में पूजते हैं। आज कमंडल लेकर दिव्य मंगल प्रभा, दिव्य मंगल आभा और वामन भगवान चले हैं राजा बलि के दरबार में। आज जैसे राजा बलि ने वामन भगवान को देखा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, देवता मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं अन्य त्वार्य वपुधरम, अनेक अनेक देवी देवताओं की तपस्या आप में स्थित हो गई हो। हाँ, ऐसा रूप आपको नजर आ रहा है भैया। क्या चाहिए आपको ये बताइए। इतना कहा सो भैया शुक्राचार्य जी भागे भागे आए सो देखे, ओ जय हो विष्णु जी महाराज, बड़े छलिया हो। अपने राजा से कह बोले कि बोले राजन एक बात कहें, बोले कहो। जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोले कौन है? नारायण है। अपश्यन विति होवाच मयान विष्टम इदं जगत, या की मुट्ठी में तो संपूर्ण संसार है, कहीं दान को संकल्प मत कर लियो। और उधर से कह रहे हैं कौन? वामन भगवान राजा बलि भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, किंतु सुनो हम बिना संकल्प करे दक्षिणा नहीं लेंगे, पहले आप संकल्प करो। आपका कुल ऐसा है, कुलीन आपका कुल है, ना जाने आप मना कर दो। राक्षस कुल में आपने जन्म लिया है, कैसे विश्वास किया जाए? पर माई बाप राक्षस कुल में दो एक ऐसे राजा हुए, एक तो जरासंध। वैसे तो ये बृहद्रथ राजा के पुत्र थे जरासंध, कथा सुनाएंगे आपको सप्तम दिवस में। लेकिन जरा नाम की राक्षसी ने इनको पुनर्जीवित किया, इसलिए इनका नाम जरासंध पड़ा। और दूसरे राजा रहे राजा बलि, राक्षस कुल में है, किंतु भैया जो भी ब्राह्मण दरवाजे पे आता तो उनको दान अवश्य देते, खाली हाथ नहीं भेजते। माई बाप आप सबसे एक बहुत अच्छी बात कहें, दान दो प्रकार से दिया जाता है, दो प्रकार के व्यक्तियों को दान दिया जाता है। एक तो वो जो लोक कल्याण के लिए, जो लोक कल्याण के लिए या धर्म की रक्षा के लिए या धर्म के प्रचार के लिए दान मांगता है। वहां ये नहीं कहा जाता कि महाराज हमारी श्रद्धा है ना उसके हिसाब से देंगे दान। वहां ये नहीं कहा जाता, यदि ऐसा होता तो राजा हरिश्चंद्र जी भी विश्वामित्र जी को कह देते कि हमारी श्रद्धा नहीं है महाराज, राजपाट दे दें। यदि कोई धर्म की रक्षा करता है, उसको दान यदि देना चाहिए तो उसकी इच्छा के अनुसार। आपको लगता है इस धर्म के कार्य में, इस यज्ञ में, इस पुण्य कार्य में इतना खर्च है, तो वहां तक आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने हिसाब से नहीं, खर्चे के हिसाब से आप दान दो। और दूसरा दान होता है
कि आप कहीं अन्यत्र गए, घर पर नहीं है, कहीं बाहर हैं, और आप बिना किसी के मांगने पर आप स्वयं ही दान दे रहे हैं इच्छा के अनुसार, वो काम आती है श्रद्धा। जहां किसी ने आपसे याचना करी है, अरे भैया याचना करने का मतलब मांगना, और मांगने का मतलब जो मांग रहा है उसे क्या देना, जो मांग रहा है, कितना देना, वो जो मांग रहा है। जो याचना करता है इसमें अधिकार याचना करने वाले के लिए कि आप मुझे इतना दीजिए। किसी को प्यास लग रही है एक गिलास पानी पीने की, और आप एक बूंद पिलाकर कह दोगे जाओ अब नहीं पिलाएंगे, हमारी इतनी श्रद्धा है, हमारे पास पानी बीत जाएगा। यदि आप जल का दान कर रहे हैं, जलपान करा रहे हैं, तो पूर्ति कर आप दान कराइए। चाहे कितने ही जीवों को आप पानी पिलाओ, मनुष्य को पिलाओ या अन्य जीवों को पिलाओ, जब तक आपके पास है तब तक पिलाते रहो। दान की सीमा यही है। अब किसी को भूख लगी 4 चपाती की, आप उसे कह रहे हो 1 रोटी खा लो महाराज, नुकसान करेगी, ज्यादा मत खाओ, चलो उठो। कोई भिखारी दान लेने के लिए आ गया, तो प्रथम अधिकार है कि वो याचना करने वाले से पूछिए आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। यदि वो धर्म की रक्षा के लिए, लोक कल्याण की भावना से यदि यज्ञ कर रहा है, यदि कोई पुण्य का कार्य कर रहा है, तो हम सबका एक अधिकार बनता है कि उससे पूछें। वहां ये नहीं हमारी श्रद्धा है उतना हमने दे दिया। कई कहते हैं ना महाराज हमारी इतनी श्रद्धा है हमने तो दे दिया, महाराज अब देख लो। कहते हैं दान भी वही होता है जो मांगने वाले को दिया जाए, और उतना दिया जाए जितना वो मांगता है। हमारी इच्छा से दान जब दिया जाता है जब कभी हमारे मन का भाव हुआ और हम किसी मंदिर में गए, वहां कोई हमसे मांग नहीं रहा, वहां कोई लोक कल्याण की भावना से ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है, अभी प्रचलन नहीं है, और आपका मन हुआ और आप श्रद्धा भक्ति से आप कुछ टका निकाल कर दे आए, वो है माई बाप श्रद्धा। आप सब्जी मंडी गए, वहां कोई गाय भटक रही है, आपने सोचा अरे मैं 10 किलो 20 किलो सब्जी लेकर मैं घर जा रहा हूं, 5 किलो सब्जी लेकर घर जा रहा हूं, 2 किलो आलू 1 किलो गोभी, पाव मिर्ची धनिया अदरक भिंडी मिर्च जो लेकर जा रहा हूं लगभग 5-10 किलो लेकर जा रहा हूं। ये गाय बेचारी बड़ी भूखी है, क्यों नहीं 20 रुपए किलो आलू आता है, 25 रुपए किलो आलू आता है, 30 रुपए किलो आलू आता है, क्यों नहीं 1-2 किलो आलू इसे खिला दूं। हाँ? अरे सब्जी वाले इसको लाठी मार रहे हैं, लगता है इसको भूख लग रही है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे घर से धन खर्च नहीं हो जाएगा, किंतु उसका मन संतृप्त हो जाएगा और वो आपका दान दिया हुआ उस गैया को, उस जीव को संतृप्त कर देगा, और वो आपका दान दिया हुआ श्रद्धा वाला दान आपका काम आ जाएगा। आज राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे संकल्प लीजिए। जैसे ही आज राजा बलि संकल्प लेने लगे, जैसे ही आज राजा बलि संकल्प लेने लगे, एक लौकिक कथा आती है कि भैया गंगा सागर की नली में शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए।
आसन की कुशा से एक कुशा निकाली और उस नली में वामन भगवान ने प्रवेश करा दिया, जिससे शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गायब हो गई और भाग निकले। और उधर से राजा बलि ने आज संकल्प लिया, मांगिए महाराज, क्या मांगना चाहते हो? कहा वामन भगवान ने, तस्मात् त्वतो महिमिषद वृणेयं वर दर्शभा पदानि त्रीणि दित्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग भूमि दे दीजिए। आज जैसे 3 पग भूमि मांगी है, भगवान ने संपूर्ण विराट स्वरूप दर्शन दिला दिया। और एक ही चरण में नीचे के 7 लोग, तल अतल सुतल वितल महातल रसातल तलातल और पाताल नाप लिया। और एक चरण में ऊपर के 7 लोग, भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ऊपर के 7 लोग नाप लिए और नीचे के 7 लोग नाप लिए, 14 भुवन नाप लिए प्रभु ने। अब कहा कि हे राजन, बताइए मैं तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि आखिर प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले प्रभु एक विनती करें। बोले बताओ। आपने दुकानदार से सामान खरीदा है, दुकानदार को तो नहीं। आप तीसरा चरण मेरे माथे पर धर लो। तीसरा चरण आप मेरे माथे पर धर लो। अहो भाग्य राजा बलि कि भगवान ने अपना चरण राजा बलि के माथे पर रखा। सीधे सुतल लोक में चले गए राजा बलि। वरदान मांगा, आपके भक्ति भाव से मति प्रसन्न है, मांगो क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु एक काम करो, आप हमारे द्वारपाल बन जाओ। और भगवान आज वशीभूत हो गए। किसके? एक भक्त के भाव में वशीभूत हो गए, राजा बलि के भावों में वशीभूत हो गए। आइए हमें सभी प्यारा सा भजन सभी श्रवण करेंगे। हाँ नवनीत भैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाव सोगा, राधे सी रानी नहीं और कृष्ण नाम सोना। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर कहो, जय जय माखन चोर माखन चोर। सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, सावरे से दिल को लगा कर तो देखो।
बसा कर तो देखो सावरे को बसा कर के देखो एक बार वृंदावन जाकर तो देखो एक बार वृंदावन बिहारी लाल की मीरा ने जैसे गिरधर को पाया 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 प्याला जहर का अमृत बनाया प्याला जहर का बनाया प्याला जहर का अमृत बनाया प्याला जहर का अमृत बनाया तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो एक बार वृंदावन कर तो देखो एक बार वृंदावन जाकर तो देखो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार वृंदावन जाकर तो देखो एक बार वृंदावन जाकर तो देखो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री बोली राधे रानी सरकार की बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। कथा आती कि आज वामन भगवान ने लगता है कि आज राजा बलि ने वामन भगवान को छल लिया हो। राजा बलि ने आज वामन भगवान को छल लिया हो। राजा बलि के दरवाजे पर प्रभु गए हैं। आओ भाग्य राजा बलि के, हम और आप सभी भगवान के दरबार पर पहुंचते हैं, मंदिर में जाते हैं और जाकर झोली पसार के मांगते हैं कि प्रभु हमें कछु दे दो। और अहो भाग्य भगवान जो स्वयं चलकर राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, वहां जाकर याचना भी कर रहे हैं। और उसके बाद द्वार पर भी बैठे रहे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कितना कितना भक्तों के लिए समर्पित हो जाते हैं।
माँ लक्ष्मी जी अपने श्रीमान जी को ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे। नारद जी ने कहा कि बोले हम बताएं कहाँ हैं, आजकल द्वारपाल की नौकरी करने लगे। अच्छा बोले हाँ। बोले सुतल लोक में है, चलो आओ दिखाते हैं। बोले ये ठाड़े देखो। बोले ये, बोले हाँ जरा गौर से देखो, वही है कोई दूसरे हैं। बोले तो ब्राह्मण है कोई। बोले ब्राह्मण नहीं, जरा गौर से देखो। माँ लक्ष्मी जी जरा गौर से देखती हो, जय हो महाराज, कैसे फंसे। फिर इंद्र के चक्कर में पड़ गए। बोले क्या कर, विधान ही ऐसा है, देवताओं को बचाने का हमारा अधिकार है, सो बचाते हैं। राक्षसों के अधीन इंद्रासन नहीं हो जाए ये प्रयत्न करते हैं, क्या करें। माँ लक्ष्मी कहने लगी हम बंदोबस्त करके आती हैं, ध्यान से सुनो। राजा बलि के समीप में गई हैं, कौन, माँ लक्ष्मी, और कहने लगी देखो राजन हमारे कोई भाई नहीं है, आप हमारे भाई बन जाओ। तो आज माँ लक्ष्मी ने राजा बलि के आज हाथ में राखी बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रस्य महाबल तिने त्वामनु प्रतिबध्नामि रक्षीमाचलमाचलः। हे दानवेंद्र, हे दानवों के इंद्र, आप मेरे भाई बने हैं, अब मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। बोले हाँ बिल्कुल है। तो बोले मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा जो आप द्वारपाल बनाए हुए हैं। अच्छा बोले आप लक्ष्मी जी हैं। बोले हाँ हम आपकी बहन हैं। बताइए राजा बलि का भाग्य देखिए, स्वयं माँ लक्ष्मी को विवश होना पड़ा और माँ लक्ष्मी सुतल लोक में भी उनको प्राप्त करने के लिए चले गए और संबंध बना के आती है। और इतना ही नहीं, कहते भैया एक भाई कमजोर पड़ जाए तो बहन को भी सहायता करनी चाहिए। एक भाई कमजोर पड़ जाए तो बहन को भी सहायता करनी चाहिए, और बहन विवल हो जाए, कमजोर पड़ जाए तो भाई को भी साथ देना चाहिए। तो बताओ स्वयं लक्ष्मी जिससे भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, वो अपने भाई के लिए कितना काम आई। साक्षात लक्ष्मी जी भी जिन पर मेहरबान है। ऐसे वामन भगवान ने रूप लिया और बड़ी दिव्य मंगल लीला आती है। एक अवतार है भगवान का, मत्स्य अवतार। राजा परीक्षित अपने स्वामी गुरुदेव से कहने लगे, सुखदेव स्वामी आप प्रभु बताइए कि भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया, क्या व्यवस्था रही, बताइए। तो कहने लगे राजन, एक बार हयग्रीव नाम के राक्षस ने चारों वेदों को चुरा लिया। पहले ये चारों वेद मनुष्य रूप में थे, बाद में पुस्तक रूप में परिणित हुए। उन चारों वेदों को ब्रह्मा जी की नींद आने के बाद उन चारों वेदों को हयग्रीव नाम के राक्षस ने चुरा लिया। और जैसे ही हयग्रीव नाम के राक्षस ने उन चारों वेदों को चुराया, तो अब वेद मंत्र एक राक्षस के घर चले गए, अर्थात वेद मंत्र मलिन हो गए। इसलिए भगवान ने योजना बनाई कि अब सृष्टि प्रलय होगा,
और सृष्टि प्रलय होने के बाद में पुनः सृष्टि सृजित होगा, सृजन होगा। सूर्य भगवान सत्यव्रत मनु सरोवर में स्नान कर रहे थे कि और सरोवर में स्नान करने की भी विधि होती है माई बाप। सबसे पहले अपने चरणों को पानी के भीतर ले जाइए, कटी प्रदेश तक आप पानी में प्रवेश कर जाएं और उसके बाद अपने हाथों को प्रक्षालित कर लें, अपने मुख को प्रक्षालित कर लें और मुख को प्रक्षालित करने के बाद अंजलि में जल भरकर माथे पर उड़ेलें और संपूर्ण शरीर पर जल जब आ जाए तब डुबकी लगाएं और डुबकी लगाने के बाद भी एक नियम सुनिए। अच्छा, मैं एक प्रश्न आप सबसे करूंगा, कितनी ऐसी माता बहनें हैं जो पानी में तैरना सीखी हैं? हैं? नदियों में तैरना सीखा? किसने सीखा? नहीं। आपने सोनी जी? नहीं। बाणगंगा में कभी गए हो स्नान करने? आपके समय तो आती होगी बाणगंगा, है ना? एक बात कहें, तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए हमको नित्य तर्पण करने चाहिए। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और मनुष्य तर्पण नित्य करने चाहिए। लेकिन हमारे पास में अब वो अवसर ही नहीं रहा। पहले स्नान कर कर आते और स्नान कर कर यज्ञोपवीत संस्कार में मुद्रा बनाकर सरोवर में ही जल भरते, सरोवर से ही, और वहीं तर्पण इत्यादि क्रिया कर लेते। संध्योपासना वहीं सागर के समुद्र की तट पर कर लिया करते। वो एक समय था। अब वो समय जा चुका है। कलयुग ने अपना प्रभाव संपूर्ण रूप से डाल दिया। कलयुग ने अपना संपूर्ण रूप से प्रभाव डाल लिया। अब हम देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण करने के लिए इतना पानी कहां से लाएं? और कहते हैं भैया एक विधि है इसकी भी। आप कटी प्रदेश तक, कमर तक पानी में रहें। अब बताओ इतना पानी कहां से आए कि आप कमर तक पानी में रहें? हाँ? बताइए। कमर तक पानी में रहें, वाक्य बाद आप अंजलि भरकर तर्पण करें। हम तो स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहे भैया, बहते हुए पानी की बात कर रहे हैं। कहीं आप स्विमिंग पूल में जाकर तर्पण करने लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहता हुआ पानी स्वच्छ निर्मल होता है और इकट्ठा संग्रह किया हुआ पानी निर्मल नहीं माना जाता। हाँ, मुद्राएं हैं तर्पण करने की भी। अंजलि भरो, बीच से इस प्रकार से खाली करो तो ऋषि तर्पण। अंजलि भरकर अंगूठे की तरफ से, दाहिने अंगूठे की तरफ से निकालो तो पितृ तर्पण। और अंजलि भरकर अंगुलियों की तरफ से आगे से निकालें तो देव तर्पण। हम आप सभी जब सूर्य रख देते हैं ना तो ऐसे ही देते हैं, अंजलि भरकर ऐसे आगे की तरफ।
पात्र को भी यदि हाथ में लेंगे तो पात्र भी हाथ ऐसे होने चाहिए। अरे ऐसे ही करते हो या लोटे का मुंह पकड़ कर यूं औंधा कर देते हो? ऐसे अंजलि में लोटे को रखकर और आगे की तरफ से हाथ को यूं कर रख देना चाहिए। ये एक अर्घ देने की एक विधि है माई बाप। आप बताइए, ना तो सरोवर रहा और ना तर्पण करने के लिए हमारे पास पानी। कलयुग अपनी सीमा धीरे धीरे बढ़ा रहा है, जैसे जैसे आदमी मतलबी बनता जा रहा है। हम सब और आप सब भी तो मतलबी हो गए हैं ना। चलो ईमानदारी से बताना, आप जितना धन कमाते हैं उसमें से क्या 10% आप दान निकालते हैं? कौन कौन करते हैं? ऐसा हाथ खड़े करके बताओ। मैं देख रहा हूं, हाथ चेक कर रहा हूं। एक और बोलो, 2 3, एक मैया तो छुप के हाथ ऊपर कर रही है, 4 5, बस। अब आप सभी इनके घर जाकर देखना जिन्होंने हाथ ऊंचा कर रखा है। बहुत कम ऐसी स्थिति आती होगी कि इनके घर में अथाह दवाइयां आती होंगी। लिमिटेड दवाइयां आती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में लिमिटेड दवाइयां आती हैं और लिमिटेड कलह रहता है, और छोटा मोटा तो सब घर में चलता है भैया, है? इसलिए कहा जाता है माई बाप, सेवा 10% धन निकालना चाहिए सेवा के लिए। और जहां ऐसा होता है ना, तो वहां मात्र छोटे छोटे दर्द होते हैं। आज कुछ खा लिया सो पेट में दर्द हो गया, एक छोटी सी टैबलेट ली, चूर्ण लिया और दर्द सही। थोड़ा सा सर में दर्द हुआ सो भैया देसी कुछ दवा ली और सही हो गया। हमारे एक पंडित जी आए थे एक बार, उनके दाढ़ में दर्द हो रहा, मेडिकल से दवा लेकर आ गए, और मुझे तो पता ही नहीं। 20 दिन बाद में हमें कह रहे हैं, बोले महाराज जी। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ? बोले एक बात बताएं। मैंने कहा बताओ। बोले मेरे 20 दिन पहले दाढ़ में दर्द हुआ, मैं मेडिकल पर गया, मैंने दवा ली। अब जब भी मेरे दर्द होता मैं वो टैबलेट का पत्ता निकालता और यूं देख लेता, वापस जी में धर लेता, मेरा दर्द सही हो जाता। 20 दिन हो गए मैंने दवाई नहीं ली, सिर्फ देख लेता हूं और वापस रख लेता हूं। दर्द पता नहीं कहां चला गया। एक बार ताली बजा दो। और मैंने दवा देखी तो उसमें लिखा था, राजस्थान की मोहर लगी हुई थी, राजस्थान सरकार। किसी मेडिकल पर नहीं गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, डिस्पेंसरी में। घनश्याम जी बोले टैबलेट ही नहीं ली हमने, तो बस निकाल कर देख ली और वापस जेब में धर ली। हम आपको झूठ नहीं बोल रहे। कर्म अच्छे करो भैया, दवा को देखने मात्र से सही हो जाओगे। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, और जब वो कभी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाने की तैयारी करता है, तो वो कहते हैं नहीं 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 हम बीमार नहीं, हम सही हो गए, इसको रहने दो, हम सही हो गए। तो बताइए, रोग ऐसा हो कि क्षण भंगुर हो, थोड़े समय के लिए हो और चला जाए। आज कहां रहा ऐसा तर्पण करने का समय? कहां रहा ऐसा सरोवर? पाप बढ़ता जा रहा है और जल कम पड़ता जा रहा है।
पर ध्यान रहे, यदि आप सभी समझना चाहते हैं तो अपने जीवन में इस बात को घोल कर रखें, इसको एक्सेप्ट कर लें, इसको हृदय में धारण कर लें। जितना कमा रहे हैं उसे 10% हमको दान करना है। बड़ी खुशी की बात देखो, हमारे बीच विमल भैया, विमल शर्मा जी हमारे बीच पधारे। गणेश नगर 17 में हमने कथा करी। आप सुबह भी आ गए, लेकिन सुबह हम नहीं थे यहाँ। बोले महाराज जी हम आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ थे नहीं, आएंगे दोपहर में। बोले पुनः आएंगे। एक बार ताली बजाओ आप सभी के लिए। भाभी जी भी आई हैं, जय हो जय हो। विशेष कृपा है भगवान की आप पर। और जानना चाहेंगे, आप खाटू श्याम जी तो गए होंगे, तो खाटू श्याम जी मंदिर जो श्याम बाबा का मंदिर है, वहां के सामने जो गोपीनाथ जी है ना, विमल भैया गोपीनाथ जी है, छोटे से जो गोपीनाथ जी मंदिर है ना, राधा कृष्ण जी की छवि है, वहां आप श्री के भाई सब ही पूजा करते हैं। एक बार ताली बजाइए, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठे हैं और मिलने पधारे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। उधर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और सत्यव्रत मनु जब सरोवर में स्नान करने के लिए गए और तर्पण के लिए जैसे ही उन्होंने अंजलि भरी, उस अंजलि में मछली का बच्चा आ गया। उसने आवाज लगाई, राजन आप हमें पानी में मत गिरा देना। यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को ग्रहण कर जाती हैं। यहाँ थोड़ा सत्यव्रत मनु को अभिमान हो गया, अरे क्यों चिंता करती हो, हमारे महल में बहुत सी जगह है, आपको सुरक्षित स्थान दे दिया जाएगा। और यूं कहकर कमंडल में रख लिया। लेकिन घर पहुंचे, एक पात्र में उनको स्थान दिया। जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया। राजन ये पात्र छोटा पड़ गया। बार बार पात्र छोटा पड़ जाता। सत्यव्रत मनु समझ गए ये कोई साधारण मछली नहीं है। सरोवर में पुनः उसको विसर्जित किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहने लगे, बताओ ना प्रभु आप कौन हैं। और भगवान ने आज विराट स्वरूप मत्स्य अवतार के रूप में दर्शन कराया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। और कहा कि हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन के बाद सृष्टि का प्रलय होगा। आप समस्त जीवों की जोड़ों को लेकर नौका में आ जाना, सप्तऋषियों को लेकर आ जाना। मैं हयग्रीव का अंत कर वासुकी नाग की सहायता से, हम नौका की सहायता से हम क्षीर सागर तक पहुंच जाएंगे। मंदराचल पर्वत की चोटी तक आपको आना है। और सत्यव्रत मनु मंदराचल की चोटी पर मिलते हैं और प्रभु उस नौका को वासुकी नाग की सहायता से क्षीर सागर तक ले जाते हैं और सृष्टि पुनः सृजित होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम और आप सभी नवम स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पुनः सृष्टि का सृजन हुआ। भगवान ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि पैदा हुए। देवहूति की बिटिया कला के साथ जिनका विवाह हुआ, कश्यप ऋषि प्रकट हुए। कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष की पुत्री दिति और अदिति के साथ संपन्न हुआ। दिति से दैत्य और अदिति से देवता प्रकट भये। दिति से दैत्य और अदिति से देवता प्रकट भये।
और ये जो चाक्षुष मनवंतर है ना, इसके बाद सत्यव्रत मनु का मनवंतर आया, जिनको कहते हैं सूर्य भगवान, विवस्वान भी इनका नाम है। और सूर्य भगवान का विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री संध्या के साथ, जिनसे यम और यमी पैदा हुए। अरे यम को तो सब जानते हैं ना, और यमी को, ये यमी कौन है? जमुना महारानी, जय हो। ये जमुना महारानी है। अच्छा, जमुना महारानी में दर्शन कौन कौन करने के लिए गए हैं? और कलयुग की दशा देखिए, आज जमुना जी कितनी मलिन होती जा रही है। कहा गया है, कहा जाता है कि जो जमुना जी में स्नान कर ले उसको यमुना जी का भाई यमराज नहीं सताता, यमराज उसे कष्ट नहीं देता है। पर हमारा दुर्भाग्य देखिए, कली काल में जो नरक से बचाने वाली हमको जमुना जी है, वही आज मलिन होती जा रही है। इसी को तो कहते हैं कलयुग का प्रभाव। बचे तो कैसे बचे? पर मैं तो कहूंगा माई बाप, ऐसे नरक में भोगने से अच्छा जमुना जी में स्नान कर कर तो आया करो। नरकगामी तो नहीं होना पड़ेगा, पर मैं विनती करता हूं दिग्गज नेताओं से, गंगा जी और जमुना जी को तो शुद्ध करने का विचार बनाओ। मैं किसी प्रतिपक्ष की बात नहीं करता, क्योंकि हम ब्राह्मणों को, संतों को मात्र एक लक्ष्य, एक अधिकार है कि धर्म की रक्षा करें और धर्माचरण की शिक्षा सभी को दें, धर्म रूपी व्यवहार करें, शास्त्र आज्ञा के अनुसार अनुसरण करें। हमारा अर्थ किसी जाति समुदाय से, ना किसी धर्म समुदाय से, ना किसी वोट बैंकिंग से, किसी प्रतिपक्ष के नेताओं से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारा जो ध्येय है, बस एकमात्र ध्येय है, हमको भगवान का नाम लेना है और भगवान के प्रति सबको जोड़ना है। आज जमुना जी महारानी सूर्य भगवान की पुत्री है। जब सूर्य भगवान का तेज, जब संध्या जब सहन नहीं कर पाई, तो छाया प्रतिरूप में बनाई गई और पुत्र उत्पन्न हुए शनि महाराज। आज भी मां छाया के साथ सूर्य मंदिर और शनिदेव का प्राकट्य आज भी मध्य प्रदेश में कोणार्क मंदिर में आज भी स्थित है। सूर्य भगवान की प्रथम किरण कोणार्क मंदिर पर ही पड़ती है। शायद उनका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश प्रथम ने करवाया था। जीर्णोद्धार कोणार्क मंदिर का, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। थोड़ा इतिहास का भी ज्ञान होना भी अति आवश्यक है, ऐतिहासिक रूप से। आज का आदमी, कई बार हम कथा में जाते हैं तो कई बार जीवनी पूछते हैं, महाराज इसके बेटे का नाम क्या था, महाराज इसके पिता का नाम क्या था, महाराज उसकी वधू का नाम क्या था, फला का पिता कौन था, सुदामा के माता पिता कौन थे, श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे। महाराज आप ये सब बताइए। हम हाथ जोड़कर एक विनती करते हैं और कहते हैं, भैया कालिदास जी ने बहुत अच्छी बात कही,
कीर्तिर यस्य जीवति, कीर्ति ही सदा जीवित रहती है। आपकी पीढ़ी में कोई कुछ नया करेगा, वो अपना नाम कमाएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाना जाएगा। अरे आप वहां श्रवण कुमार तक, वहां सुदामा जी तक कहां पहुंच रहे हैं? आप स्वयं एक बार अपने 7 पीढ़ियों के नाम लिखकर बता दीजिए। लो, बता दोगे? नाम उसी का होता है जो अपनी कीर्ति स्थापित करता है। आप अपना नाम कमाइए, आपकी पीढ़ी आपको जानेगी। यहाँ पास में माता जी हैं जो कि मथुरा से हैं, यादव माता जी। यहीं पर है क्या? गए हुए हैं अभी। यादव माता जी बोले महाराज मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है ना, वाकई बिल्कुल पास में ही है हमारा घर। मैंने कल कही, बोले भैया आप तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं। अब मथुरा में यदुवंश में जो जन्म लियो है, कौन ने? भगवान कन्हैया ने। मैंने कहा आपकी पीढ़ी के ही तो कन्हैया हैं। अब उनको जाना गया, क्यों? 5000 वर्ष पूर्व में जो जन्म लिया उनको आज भी जाना जाता है। आज महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, राणा सांगा को सब जानते हैं। जिन भाव से राणा सांगा का नाम लिया जाता है, प्रताप का लिया जाता है, क्या उसी भाव से उदय सिंह का नाम लिया जाता है? हैं? क्या मेवाड़ में मात्र मीरा ही थी? कोई और अन्य भक्ति नहीं थी, किंतु मीरा का नाम अग्रणी इसीलिए है क्योंकि मीरा में कुछ विशेषता थी, भगवत निष्ठा थी, समर्पण भाव था। और भक्तों के चरित्र में तो क्या कहें भैया, अष्टछाप के कवि भये जिनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। अष्टछाप के कवियों में एक भक्त रहे जिनका नाम था कृष्णदास। जब भी कोई बाजार से कुछ सामग्री मंगवानी होती तो गोसाई जी कृष्णदास जी से कहते, कृष्णदास ये लिस्ट लो और आप बाजार से सामान लेकर आ जाओ, ठाकुर जी का राजभोग का समय होने वाला है। कृष्णदास एक बार जब बाजार गए तो उन्होंने एक विचित्रता देखी, एक द्वंद देखा। एक ढकेल पर मात्र एक खरबूजा, हाँ? मात्र एक खरबूजा, और खरबूजे के पीछे भैया बहुत से सेठ साहूकार पीछे लगे हुए हैं। कोई कह रहे हो हमें आके 10 आने देंगे, कोई कह रहे हो हमें आके 20 आने देंगे, कोई कह रहे हो हमें आके 30 आने देंगे, कोई कह रहे हो हम तो 40 देंगे, कोई कह रहे हो हम तो 50 देंगे। और देखा जाए तो वर्तमान उसका मोल है मात्र 2 आने 3 आने। जब द्वंद जब सुनाई पड़ा तो कृष्णदास समीप में जाकर पूछने लगे दुकानदार से, अरे बोले भैया क्या बात है? कहवे लगो, बोले भैया आज हमारे महाराज आज भाग्य खुल गया है। बोले कैसे? आज 2 आने 3 आने को खरबूजा को मोल लगो 50 आने तक। अब कृष्णदास में की विशेषता है, संसार की भौतिक सुख सुविधा, ये संसार की कोई भी अनमोल वस्तु वो प्रभु गिरधर लाल के श्री चरणों में ले जाकर समर्पित करने का उनका भाव है। संसार की जो विशेष वस्तु है वो प्रथम
बार गिरधर लाल जी के लिए समर्पित हो, फिर बाद बाकी दुनिया के लिए। और यदि संसार में कोई यदि विशेष अनमोल वस्तु है तो उसको दुनिया वाले उपयोग में नहीं लेने चाहिए। यदि कोई उपयोग में ले तो वो गिरधर लाल ले, कोई अन्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि में और उनके भाव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मात्र एक गिरधर लाल थे। आज खरबूजा किस्सों आने हाथ में धरकर दुकानदार की ओर कहने लगी, ये खरबूजा मुझे दे दो। अरे इस खरबूजे में इतनी विशेषता है कि इसके 50 आने लग गए। इसका अर्थ इस खरबूजे में बड़ी विशेषता है। ये खरबूजा किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये खरबूजा मैं लेकर जाऊंगा। और जैसे गिरधर लाल एक खरबूजा लेकर जैसे गोसाई जी के सामने गए तो गोसाई जी फटकारने लगे, अरे कृष्णदास, हमने आपको सुहाने दिए, आप मात्र एक खरबूजा ले आए। डांटने लगे, फटकारने लगे। और जैसे कृष्णदास की आंखों में आंसू आने लगा, कहने लगे, गोसाई जी क्या करता, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। संसार में जो अनमोल है वो किसी अन्य को नहीं जानी चाहिए, वो मात्र मेरे गिरधर लाल जी के ही लिए समर्पित होनी चाहिए, अन्य के लिए नहीं होनी चाहिए। बस यही भाव था और मैं ले आया। आज गोसाई जी ने जैसे भाव देखा, जैसे भाव सुना, आज गोसाई जी के भी नेत्र सजल हो गए। अरे कृष्णदास, हमें पीढ़ियां बीत गई, कितना समय बीत गया पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए, किंतु क्यों नहीं ये भाव कैसे प्रकट नहीं होता। एक बार की बात, कृष्णदास जी महाराज आगरा चले गए और आगरा गए। आगरा में उन्होंने क्या देखा कि एक गणिका, एक वैश्या नाच रही है, गा रही है। कृष्णदास सोचने लगे, अरे ये गणिका इन सबको लुभा रही है, नाच रही है, गा रही है। जब ये गणिका जब गिरधर लाल जी के जब सामने जब जाकर नृत्य करेगी तो गिरधर लाल कितने प्रसन्न होंगे। हाँ, अब बस खुशी का ठिकाना ना रहा। और आज गणिका के सामने जाकर बोलने लगे, अरे गणिका, क्या आप हमारे सेठ साहूकार के सामने जाकर भी नृत्य सेवा करोगी। गणिका ने ऊपर से नीचे तक देखा, कृष्णदास से कहने लगा, अरे कृष्णदास, अरे आप तो साधु वेश में हैं। कृष्णदास कहने लगे, क्षमा करें, हमारा भाव मलिन नहीं है, किंतु हम चाहते हैं गणिका, आप हमारे सेठ के सामने नाचोगी ना तो जीवन भर आपको नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो हमारे गिरधर लाल जी के सामने यदि आपने नृत्य सेवा कर दी तो जीवन भर आपको जीवन पर्यंत नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा। गणिका कहने लगी, आप तो साधु हैं और आखिर आप दे भी कितना सकते हो। मुझे 30-40 आने प्रतिदिन मिलते हैं। इतने में 100 आने लेकर आए थे, सीधे हाथ में पकड़ा दिए। कहने लगे, ये 100 आने आप रख लो। गणिका सोचने लगी, अरे कैसा इसका सेठ होगा, कितना दिलदार होगा, कितना पैसे वाला होगा। सेठ को सेवक मुझको 100 आने दे रहे हो है तो या को सेठ कितना ऊंचो होएगा। आज तो मैं इतनी माला माल रह जाऊंगी, बस मोको नाचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज कृष्णदास के पीछे पीछे आ गई गणिका और मंदिर के आंगन में गणिका को लेकर आ गए।
गणिका पूछने लगी, अरे कृष्णदास आपके सेठ कहाँ हैं ये बताओ, आपके सेठ तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कृष्णदास कहने लगे, गणिका एक बात कहूं? बोले कहो। हमारे जो सेठ जी है ना वो बड़े गवैया हैं। हाँ, बिनती अच्छो गाएगी जब ही आएंगे वो। बस इतना कहना हुआ और अब गणिका नृत्य और गीत का आचरण करने लगी। इतना भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी कि वो सेठ आ जाए। और जैसे एक तक जब कृष्णदास को लगा कि अब गणिका का भाव लग चुका है, जब मालूम हुआ कि अब गणिका का भाव लग चुका है, उसी समय आज कृष्णदास जी महाराज ने पर्दा हटा दिया। और जैसे ही पर्दा हटाया, एक टक जैसे ही नजर पड़ी आज गणिका की गिरधर लाल पर, रुदन करने लगी, विहल होने लगी, नेत्र सजल हो गए। कहने लगी, हे कृष्णदास, कप कपाते होठों से कहने लगी, हे कृष्णदास, अब मैं गा सकने योग्य नहीं हूं, कृपा करके आप ही मेरे भाव को सुनाइए, आप ही गाइए। और रुदन करने लगे, एकीभूत होकर रुदन करने लगे। ऐसा ललित त्रिभंग ललित जो तीन जगह ते टेढ़ो है, और कृष्णदास तेरे सेठ से कह दे, मेरो मन भी है पवित्र है, मेरो तन भी है पवित्र है, याकू पवित्र कर दे को तू भैया कह दे तेरे सेठ से मुंह में 4 चाबुक मारे, जाते मेरो मन और तन पवित्र है जाए। ललित त्रिभंग चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारू कड़ी ठट क्यों हो, चिबुक चारू कड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि कृष्णदास जी का भाव प्रेम से कहिए, गिरधर लाल की जय हो। सजन श्याम गन वरलीन वस
छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो। उठाकर दोनों हाथ ताली बजाकर एक बार कहिए गिरधर लाल जय हो। आज गणिका कहने लगे हे कृष्णदास बताइए ना, आज मेरा मन भी है पवित्र है और मेरा तन भी है पवित्र है। बताओ ना क्या करना चाहिए। मैं आज मंदिर में आई हूं तो खाली हाथ, क्या भेंट करूं गिरधर लाल। कहने लगे एक गणिका यदि आप कुछ चढ़ाना ही चाहती है तो आपके पास अब भी एक वस्तु है जो पवित्र है। क्यों नहीं आज गिरधर लाल के श्री चरणों में अपना तन न्योछावर कर दो। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास की प्राण न्योछावर। ये तन जग सरपट क्यों, ये तन जग सरपट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिमुक चारू कड़ी टच क्यों, चिमुक चारू कड़ी टच क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे। कृष्णदास की प्राण न्योछावर। गाइए ना एक बार सभी गाइए। कृष्णदास की प्राण न्योछावर। ये तन जग सरपट क्यों, ये तन जग सरपट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ मेरो मन गिरधर छवि
पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। आज गणिका ने अपने प्राणों को न्यौछावर गिरधर लाल जी के श्री चरणों में कर दिया। जब कहा ना कृष्णदास ने कि हे गणिका, आपके पास मात्र एक प्राण ही ऐसे हैं जो कि पवित्र हैं, क्यों नहीं आप अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। और जैसे प्राणों की न्यौछावरी करी ना, हाँ गिरधर लाल प्रसन्न हो गए और कृष्णदास ने अपने भावों में पद लिखा। ऐसे ऐसे भक्तमाल के कवि बहे गए। प्रेम की राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे। आगे चलकर एक कन्या होती है, इला नाम की कन्या। अब उस इला नाम की कन्या को कैसे राजगद्दी पर बिठाया जाए, सूर्यवंश की वर्णावली है। वशिष्ठ जी महाराज ने मित्र वरुण नाम का एक यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से इला नाम की कन्या सुदुम्न राजा में परिवर्तित हो गई। किंतु सुदुम्न राजा एक बार ऐलावृत खंड की ओर विहार करने के लिए चले गए और वहां जो वो भूमि है वो मां पार्वती के द्वारा श्रापित है। क्यों? क्योंकि उस भूमि पर भोले बाबा और मां पार्वती विहार करते हैं। श्रापित है कि जो भी यहाँ आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब सुदुम्न राजा पुनः इला नाम की कन्या में परिवर्तित हो गए। पुनः वशिष्ठ जी महाराज ने निवेदन किया और वरदान मिला कि 6 महीने ये इला रहेगी और 6 महीने सुदुम्न राजा के रूप में रहेगा। उसी बीच इला का संसर्ग जब चंद्रमा से हुआ तो बुध पैदा हुए। बुध के पुत्र हुए पुरुरवा और पुरुरवा के बाद कवि, करुष, मृग, सुमति, नरिष्यत इत्यादि, भूत, ज्योति, वसु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं के आगे वंश में नभग हुए और नभग के पुत्र नाभाग। नाभाग राजा के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज कुछ विशेष हैं। अम्बरीश जी महाराज नित्य एकादशी किया करते थे। अब कौन कौन माता बहन, चाचा, ताऊ, बाबा कितने बैठे हुए हैं जो कि एकादशी करते हैं? हाथ खड़े करके बताना। अब हाथ नीचे कर लीजिए। एकादशी कैसी करनी चाहिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद कहना कि सच में एकादशी कर रहे हैं या द्वादशी कर रहे हैं। हाँ? एकादशी पर क्या क्या बनता है आपके घर पर? साबूदाने की खिचड़ी, सावक की खिचड़ी, राजगिरी के पराठे, कुट्टू के आटे की पकौड़ी। आजकल प्रचलन में चल रहा है वो साबूदाने का पापड़। हैं? और बताएं, हम तो खूब खाते हैं ना, इसलिए। सिंगाड़े का हलवा, आलू का हलवा, आलू की सब्जी, शकरकंद की सब्जी, हलवा और पनीर के पकोड़े। जय हो जय हो जय हो। ये तो भूल ही गए थे।
आज का आदमी बड़ा जुगाड़ी है सोनी जी, आज का आदमी बड़ा होशियार है। विमल भैया क्या करता है, वो भूखा नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं अल्टरनेट निकाल ही लेता है। माई बाप, इससे बढ़िया तो आप चपाती खा लो, भगवान के भजन जरूर करो। मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं और लाइव हो जा रहा है। यूं तो कहा जाता है कि एकादशी को अन्न ही नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा चाहे कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, आजकल क्योंकि बीमारियां बहुत हो गई, भूखे भी नहीं रह सकते, दवाएं चल रही हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इतना खाएं कि आपको आलस्य नहीं आए और दिन में निंद्रा नहीं आए, और भजन संकीर्तन कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें और दिन व्यतीत करें। भगवान ने और ना शास्त्रों में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप भूखे रहिए। आप चाहे 4 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। और सबसे अच्छी बात सुनिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है, उपान वध्यान वसह। उपसर्ग के प्रसंग में कहा जाता है, जहां उपसर्ग और जहां वस धातु होती है, उसका अर्थ होता है उपवन में रहो, जंगल में रहो। जिस दिन आपका उपवास हो, वहां वास करो। उप यानी समीप, या तो जंगल में वास करो या मंदिर में वास करो, भगवान के समीप में रहो, एकांत में रहो, जहां दुनिया नजर नहीं आए वहां रहो। झरने का शुद्ध पानी पीवो, और मात्र आपको एक फल खाना है। अब शास्त्रों में फल की भी सीमा बताई गई है। फल ऐसा खाओ जो कच्चा नहीं होना चाहिए, कच्चे फल को तोड़ना भी नहीं चाहिए। नीति शिक्षा में बताया जाता है कि कच्चा फल तोड़ो मत, पका हुआ फल भी तोड़ो मत, जो स्वयं गिर जाए उसको खाओ। फिर शर्त ये, उस फल को किसी चींटी ने भी छुआ नहीं हो, खाया नहीं हो, झूठा नहीं हो। ऐसे उस फल को, एक फल को खाओ। और साधारण आज के समय एक नियम बनाओ कि जो एक बार थाली में आ गया बस उसी को खाओ। ये नहीं है हलवा बड़ा गजब का लगा, थोड़ा और, पकौड़ी तो क्या जवाब नहीं, और सोनी जी पनीर की पकौड़े बहुत अच्छे बनाए, 2-4 और आने दीजिए। अल्टरनेट आज का आदमी, कोई व्रत कर रहा है एकादशी, पड़ोसी को मालूम चल जाता है भैया आज तो एकादशी का व्रत है सामने। क्यों जानते हैं? क्योंकि पड़ोसी परेशान हो जाता है आपके छौंकन से। कभी तो राजगिरी का आटा, कालवा की खुशबू झेलो, हम बना रहे हैं तुम सूंघो। बढ़िया चकाचक माल बन रहे हैं। एक बार हम एक कथा करने के लिए गए, तो वहां भैया एक ऐसा प्रसंग आया, बोले महाराज एक बात बताएं, एक दिन हमारा बच्चा हमसे झगड़ा करने लग गया। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? अरे वो पड़ोस में अब इसके मित्र के यहाँ चला गया, तो उसकी मम्मी एकादशी करती है, तो उनके बढ़िया माल पकवान बन रहे थे कि हमारा बच्चा आकर हमसे झगड़ा करने लगा। कहने लगा हमारे भी बनाओ। बोले क्या बनाए? आप तो व्रत ही नहीं करती हो, उसकी मम्मी तो व्रत करती है। अरे मम्मी, बोले आप तो व्रत नहीं करते हो, वो पड़ोस में हमारे मित्र हैं, उनकी माँ तो व्रत करती है, आप भी व्रत किया करो। अब भाई समझ में नहीं आया। बोले बेटा व्रत क्यों करूं? अरे मैया जो व्रत करते हैं तब वो बनाते हैं ना, तो वो तो आप बनाती नहीं हो, अब व्रत करो तो बनाओ। सो ये देखो पड़ोस में भी कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी भी परेशान, आपके छौंकने पर खुशबू जो उसको आए, दुखी है।
एक बार हम कथा कर रहे थे मंदिर में, शास्त्री नगर में मंदिर था। है नवनीत भैया? ओ भैया, यहाँ हम कथा कर रहे हैं, प्रांगण बहुत बड़ा हॉल था, वहां हम कथा कर रहे थे कि बराबर में ही महाराज जी जो मंदिर में जो पूजक थे, पुजारी जी महाराज, उनकी पाकशाला पास में ही थी। पाकशाला का मतलब समझते हैं? रसोई घर। उनकी पाकशाला पास में ही थी कि पाकशाला में जैसे ही दाल का छौंकने लगे, ओहो, सब भक्त खुशबू लेते। बोले महाराज आज तो बड़ो गजब को छौंक लगायो महाराज। और जैसे राजभोग की ठाकुर जी को तैयारी होती, जो हलवे की खुशबू आती, ओहो। साथ राम कथा थी वहां, है ना? 9 दिवस तक तो भैया हम खुशबू ही लेते रहे, और नित्य टाइम था राजभोग का। जैसे राजभोग का समय होता और उससे पहले जैसे ही बनता, ओहो। एक दिन तो ऐसी भैया ऐसे छौंक लगाए महाराज जी, तो गलती है गई पता नहीं कैसे, जो छींक आने दो भैया। आधे घंटे तक तो हम छींकते रहे और आधे घंटे तक भक्त लोग छींकते रहे। प्रेम से कह दो राधा रानी सरकार की। आइए सभी कथा में प्रवेश करें। और देखिए अम्बरीश जी महाराज की कथा से हमको ये ज्ञात भी होता है, एकादशी को जब आप एकादशी करते हैं ना, तो द्वादशी का पारायण उतना ही कठिन होता है। द्वादशी को आप अन्न ग्रहण करें ना, उससे पहले का नियम सुनिए। द्वादशी के दिन आप स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान कर कर स्वयं भोजन प्रसादी बनाएं। पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं और एक ब्राह्मण को निमंत्रण करें, एक ब्राह्मण को निमंत्रित करें द्वादशी के दिन। एक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, उसे भोजन कराएं, वस्त्राभूषण दें, दान दें। दान देकर सहर्ष विदा करें, उसके बाद स्वयं भोजन करें। प्राचीन समय में तो एक प्रचलन था हमारे यहाँ। आजकल के तो भैया, आजकल तो फिल्मी स्टारों को देख देख कर आजकल की माता बहनें और सब बुजुर्ग, सब युवा साथी सब बदल गए हैं भैया। ब्राह्मणों को तो देख कर यूं नाक चढ़ा देते हैं, आ गया है पैसे मिले। मतलब ही का है, यही तो मतलब है, यही तो कर लो। इतना मोटो माँ तो है जाए ब्राह्मण को, संतन को देख के। तो द्वादशी के दिन नियम हुआ करता था, या तो ब्राह्मण को निमंत्रण मिले, और ब्राह्मण यदि कहीं बिजी है, व्यस्त है, ब्राह्मण नहीं आ सकता, तो हमारे घर में एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति जितना भोजन करता है, उतनी भोजन की सामग्री एक थाली में सजाकर सह दक्षिणा मंदिर में देकर आना चाहिए। एक ब्राह्मण के घर देकर आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं अपने यहाँ? सीधा कहते हैं। इसका मतलब ये सीधा सीधा पहुंचा दो पहले, जो खाली है सौदे को पाप लगेगा। हाँ, इसलिए पहले सीधा पहुंचाओ। क्या पहुंचाओ? सीधा पहले पहुंचाओ, वाक्य बाद सीधा नहीं, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। हाँ, पहले सीधा पहुंचाओ। ये नियम हुआ करता था। आजकल ब्राह्मणों को देखकर ऐसी ईर्ष्या करते हैं लोग। महाराज जी बैठे हुए हैं, निम्बार्की हैं। जय जय, आपको प्रणाम। मैं एक निवेदन करूं छोटा सा। एक घटना घटित भाई आप सबको सुनाता हूं। एक बार हमारे मित्र का फोन आया। कथा में थोड़ी व्यवधानात्मक तो बात लगेगी, लेकिन आज के समय इस बात को कहना बहुत जरूरी है। हमारे मित्र का फोन आया। पांडित्य कर्म हमारे साथी गुरुकुल में वो पढ़े, वेद वरिष्ठ उपाध्याय उन्होंने किया, शुक्ल विजय यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा से। उनका हमारे पास फोन आया, कहने लगे, बोले भैया एक बात बताएं। मैंने कहा बताओ।
आज तो गजब है गई। मैंने कहा बताओ तो सही, कहा है? बोले हमारे पास एक अनजान का फोन आयो, सो कहवे लगे, बोले महाराज राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे। महाराज कल हमारे बेटे का विवाह संस्कार है और वो आपको संपन्न कराना है। इंदौर से बेटी वाले आ रहे हैं और हमको ही सब देखना है। आप बताइए आप दक्षिणा में सेवा में क्या लेंगे? महाराज ने कहा कि देखो 2 ब्राह्मण आएंगे, आप 3100 रुपए दक्षिणा दे देना। साधारण सी दक्षिणा मांगी 2 ब्राह्मणों की। ठीक है महाराज, पर लेकिन महाराज हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, थोड़ा कम कर दीजिए। बस यजमान ने इतना कहा करुण स्वभाव से, और ब्राह्मण का हृदय बड़ा सरल होता है, द्रवित हो गया। ठीक है यजमान, आप जो चाहे दे देना। लगभग 2100 तो दे ही देना, जो 1000 बांट लेंगे। हैं? ठीक है महाराज, आप आ जाना। बोले आप व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दो। ब्राह्मण के पास लोकेशन आई, ब्राह्मण लोकेशन ट्रेस करता हुआ पहुंचा। कहां जानते हैं? बनी पार्क में, कलेक्ट्रेट सर्किल में अशोका होटल। गरीब आदमी है, ब्राह्मणों के लिए सब गरीब हो जाते हैं, सब अपनी स्थिति गिना देते हैं। महाराज बहुत बुरी कंडीशन है हमारी, हालत खराब है हमारी। देखो ये हो गया, देखो वो हो गया, देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया। सारी कंडीशन, सारा दुख दर्द उसी समय याद आ जाता है। सारा रोना धोना वही सुना देंगे। बड़ी स्थिति खराब है महाराज। और जैसे ही अशोका होटल में गए, महाराज जी का माथा खराब। अब महाराज जी ने रिसर्च किया, जो देखिएगा ऐसा रिसर्च हर एक यजमान के प्रति हर एक ब्राह्मण यदि करने लगे तो सच कहूंगा हमारा सनातन धर्म सुधर जाएगा। अब कथा सुनो, बड़ी गजब की है। गेट पे भैया सहनाई वाले बैठे हैं। पूछा, बोले महाराज आपसे क्या चार्ज, आप क्या चार्ज ले रहे हैं? तो सहनाई वाले कहने लगे, एक तुम सहनाई वाले हैं, दूसरा नगाड़े बजाने वाला है। 5100 रुपए में आए हैं। थोड़ा अंदर गए तो 2 गार्ड, गेट कीपर। आपकी दक्षिणा? बोले हम आर्मी से रिटायरमेंट हैं, हमको 35,000 रुपए तनख्वाह पर मंथ मिलती है, और ऊपर से जो कोई दे जाता है वो अलग से। थोड़ा अंदर गए, फूल का, फ्लावर का डेकोरेशन, टेंट का डेकोरेशन जो देखा, ओ गजब। फ्लावर वाले के पास में गए, बोले भैया आप कितने में, ये सब ऐसे कितने में हो जाता है? अब देखो हर एक चार्ज, हर एक सेवा ब्राह्मण को हर कोई बता भी देता है। तो फ्लावर वाले ने कहा, बोले भैया 1.5 लाख रुपए का पूरा डेकोरेशन का चार्ज है, मात्र 1 नाइट का 4 घंटे। अच्छा, बोले बहुत अच्छी बात। साउंड वाले के पास में गए, डीजे वाले के पास जाकर पूछा, बोले आपका? बोले कोरियोग्राफर भी इसमें साथ में है। कोरियोग्राफर 20 दिन पहले डांस सिखाने के लिए जाता है, उसके बाद इवेंट सिस्टम होता है, स्टेज पर नृत्य होता है, सारा म्यूजिक पूरा सेट होता है पहले से। इसका पूरा पैकेज 2.25 लाख रुपए का है। गार्ड साहब से पुणे पूछने के लिए आए, भाई साहब ये अशोका होटल कितने में है? मैं किसी होटल का नाम लेकर प्रचार और कर रहा हूं, जो नहीं करना चाहिए। मालूम हुआ जब होटल का चार्ज क्या है, बोले भैया 2.25 लाख रुपए पर डे। इतना एवरेज निकाला। उसके बाद ब्राह्मण पहुंच गए हलवाई के पास। बोले महाराज आप भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं? बोले महाराज 2500 रुपए थाली है। कितना? 2500 रुपए थाली।
ये सुनकर महाराज जी ने सोचा कि भैया इतनी बड़ी तो हमारी औकात ही नहीं है। जो एक ब्राह्मण 1000 में बिक गया, वो एक ब्राह्मण कैसे 2500 रुपए की थाली की हाथ लगा दे। ना तो ब्राह्मण ने उस थाली को हाथ लगाया और ना यजमान ने ब्राह्मण को कहा कि आप भोजन कर लो। क्योंकि आजकल जो पैसे वाले हैं ना, वो नहीं देखते कि कोई ब्राह्मण आया है, उसे नौकर का जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे कि खरीद लिया हो ब्राह्मण को, वो ये नहीं जानते कि ब्राह्मण बड़ा भाव से आता है, ब्राह्मण श्रद्धा से आता है। वो इस बात को नहीं जानता, वो ये जानता है कि मैंने खरीद लिया। विवाह का मंडप बनाया, स्तंभ रोपण किया, शाम को ही पहुंच गए 5 बजे। बारात कितने बजे आएगी समय दे दिया, 11:15 बजे पाणी ग्रहण संस्कार के मंडप में आप आ जाना, दुल्हा दुल्हन को भेज देना। 11:15 बज गए, स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है, फोटोशूट हो रही है। ब्राह्मण देवता पहुंचे, बोले महाराज कितना और समय लगेगा, घड़ी निकली जा रही है। बोले महाराज आते ना, आपको चिंता क्या, आप दीपक जलाओ, आप तो तैयारी कर दो, बस आ रहे हैं। 12:30 बज गए, यजमान दुल्हा दुल्हन मंडप में नहीं आए। पुनः ब्राह्मण पहुंचा, बोले महाराज आओ ना, अब तो समय हो गया। अब दुल्हा के भैया कुछ ऐसे नौजवान साथी मित्र होते हैं जो ब्राह्मण को कुछ नहीं समझते, चढ़कर आए। तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार हमारा समय खराब कर रहे हो, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जाओ अपना काम करो, हम अपने आप आ जाएंगे। आपको क्या मतलब, आपको अपने काम से मतलब। बस इतना कहा, बड़े समझदार ब्राह्मण थे। अपना फोन उठाया, फोन को किया स्विच ऑफ, गाड़ी स्टार्ट करी और अपने घर आ गए। एक बार ताली बजा दो। दूसरे दिन जब जाकर गार्ड से उन ब्राह्मणों ने पूछा कि हाल रात का क्या हुआ, ये बताइए। जो गार्ड ने हाल सुनाया, अब और हंसी आएगी। बोले महाराज ऐसी दशा हुई कि ब्राह्मणों का घर रात में ढूंढने लगे, टॉर्च लगा कर। और जिस घर में लिखा हो पंडित जी गेट बजावे, रात को आ जाओ, फेरे कराने, कोई ब्राह्मण नहीं आया। एक लोहे की परात मंगाई गई, उसमें आग लगाई, 7 बार घूम गए और चले गए। ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो विवाह में करोड़ों लाखों खर्च कर देंगे और जब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने की बात आएगी तो सारी गरीबी उसी समय याद आ जाएगी। शर्म आनी चाहिए हम सनातनियों को। हम फेसबुक पर, हम इंस्टाग्राम पर, हम ट्विटर पर इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं कि सबसे बड़े धर्मार्थी तो हम ही हैं, सबसे बड़े सनातनी तो हम ही हैं। 22 जनवरी को लग रहा था, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी ना, 22 जनवरी को लग रहा था कि हाँ भैया सनातन अब जाग चुका है, सनातन अब जाग चुका है, सनातन अब जाग चुका है। लेकिन थोड़े दिन बाद में हमने प्रत्यक्ष रूप से कथा में देखा, भैया ये जीवन में कभी नहीं जाग सकता, ये मात्र नेटवर्क पे जाग सकता है, ये मात्र नेटवर्क पर जाग सकता है। अभी कोई धर्मद्वंदी कोई आ जाए और चौराहे पर लाठियां बजाने लगे, तलवारें बजाने लगे, बंदूक की गोलियां चलने लगे, तो कोई हिंदू मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोड पर आकर उसका सामना कर ले। इसलिए कहता हूं, आप देखिए ना, कितने बड़े शर्म की बात है, कह देने में मुझे लज्जा नहीं आती माई बाप। कलश यात्रा में निशुल्क रखा गया भैया, 101 कलश, माता बहनें टूटकर सब आने लगी। किंतु जब कथा होती है ना तो गिनती होती है भैया, कितने हैं, 60, 70, 80, 90, अरे वो 10 कहां गए। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कितनी माता बहनें ऐसी जो कलश यात्रा में नहीं आई थी, बात खड़े करें, जो नहीं आए थे। अब देखो इनको और गिन लो, अरे वो 100 कहां गए,
अरे माई बाप हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं वो 100 कहां गए? हमने तो उनको इस प्रकार से उनका स्वागत किया कि कैसे भी करके धर्माचरण कर कथा श्रवण करने के लिए आए। भगवान के द्वार पर आने का एक बहाना बनाया, धर्म से जोड़ने का एक प्रयास किया, एक बिगुल बजाया, क्योंकि हमने संकल्प ले रखा है कि धर्म आचरण करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। बताइए ना आज हमारे सनातनियों की क्या दशा है। अच्छा वो माता बहनें बताइए हाथ खड़े कर जो कलश यात्रा में आई थी, मात्र वही बताना जो कलश यात्रा में आई थी। बताइए, गिनती गिनिए। 25 लास्ट बैठे हैं, 75 कहां गई? कोई नहीं, हम भी बड़े समझदार आदमी हैं, सबके चेहरे हमने पढ़ रखे हैं। कलश जब देने की बारी आएगी तो चेहरे तो देखेंगे एक बार। स्वागत है आपका। कहां चले गए थे? छुट्टी मनाने या पर बेड पर एसी में कूलर पर आराम से सो रहे थे? क्या इसलिए धर्म से जोड़ने का हम प्रयास आप सबके लिए कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए हम सबको। और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। कहां चला गया हमारा धर्म? माई बाप, आप सबको जागने की अभी आवश्यकता है। जागिए, सोशल मीडिया को तो बंद करिए और हृदय से आप सनातनी बनिए, हिंदू बनिए। ये तो कुछ थोड़ा बहुत आज सोशल मीडिया पर चल रहा है तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन सच बताऊं, हृदय से यदि पूछा जाए तो कितने माता बहनें ऐसी हैं जो बताओ अपने बच्चों को भी मंदिर लेकर आती हैं? हाथ खड़े करो, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना। जो अपने बच्चों को मंदिर लेकर आती हैं, बताइए ऐसी कौन कौन माता बहनें हैं जो अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाती हैं या सिखाती हैं? ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना। फिर कहते हैं सोनी जी, विमल जी, भाई साहब, फिर कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चों ने हमको अनाथ आश्रम में डाल दिया। आज छोटी सी आयु में यदि आप अपने बच्चों को यदि संस्कार देकर यदि उनको संवार नहीं रहे हैं तो बुढ़ापे में क्या आशा रखते हो कि वो संस्कारी होंगे? लिख कर दे रहे हैं हम आपको कागज में, कोरे कागज में, हम सबका भविष्य होगा फिर अनाथालय। जिस घर को हम संजोकर बड़े प्यार से मेहनत कर बना रहे हैं ना, जो मंजिल हम खड़ी कर रहे हैं वो मंजिल हमारी नहीं रहेगी। जब तक कमा रहे हैं ना तब तक हम नौकर की तरह उस घर में रहेंगे। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, हम सभी श्रवण करेंगे। आज का आदमी अपनों के लिए कितना करता है और उससे मिलता कितना है, जरा गौर से सुनिएगा। आज का आदमी कितना प्रयास करता है एक परिवार को जोड़ने के लिए, घर को बनाने के लिए, और सही पूछा जाए तो वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन संसार की सच्चाई है भैया, ये संपूर्ण माया है, कोई किसी के लिए काम नहीं आता। एक बहुत अच्छा गीत है, आप सभी सुने। मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं, मैं घर बना रहा हूं
किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए खुद को मिटा रहा हूँ, खुद को मिटा रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए ओ खुद को मिटा रहा हूँ, खुद को मिटा रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी एक बार उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां राधा रमन सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय। माना 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 कि मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद सही लोग आएंगे, माना कि मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद सही फूल आएंगे। एक बेटा पाई पाई जोड़कर रुपया रुपया जोड़कर घर बनाता है, पौधा लगाता है कि आगे आने वाली पीढ़ी फल खाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी छाया में बैठेगी। माना 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 कि मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद सही फूल आएंगे, पौधा लगा रहा हूँ, ओ पौधा लगा रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए पत्थर उठा रहा हूँ, पत्थर उठा रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ। और मैंने मैंने सभी ताली बजाते रहिएगा, आनंद आएगा। क्या बात है? मैंने तो ठोकरों में निकाली है जिंदगी, मैंने तो ठोकरों में निकाली है जिंदगी, मैंने तो
गुजारी है जिंदगी। मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। मेरे घर में चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे और बार बार मुझे ठोकर लगती रही और मैं पत्थर उठाता रहा कि मेरे पीछे जो आ रहे हैं ना मेरे बेटे, उनको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। पत्थर उठा रहा हूँ, पत्थर उठा रहा हूँ किसी और के लिए, पत्थर बना रहा। और जिंदगी 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 से टूट कर भी यारों लिए तुम्हारे, जिंदगी से टूट कर भी यारों लिए तुम्हारे। एक पिता जब बाहर ड्यूटी करने के लिए जाता है ना, उसका भी मन करता है कि मैं भी अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ रहूं। सुबह से जब शाम तक आता है वो भी सोचता ही होगा कि मैं भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, अपने बच्चों के साथ रहूं। भीतर से रोता है और बाहर से हंसता है, बनावटी चेहरा बनाकर दिखाता है। और अपने कार्य क्षेत्र में उसे कैसे कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, कैसे कैसे कष्ट उसे उठाने पड़ते हैं, वो कभी घर में आकर ये não कहता कि मुझे इतना दुख मिलता है मेरे कार्य क्षेत्र में, कभी नहीं कहता। उन दुखों को पी जाता है। जिंदगी से टूट कर भी यारों लिए तुम्हारे, जिंदगी से टूट कर भी यारों लिए तुम्हारे। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ। किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ। और हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया, हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया। हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया। हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया। परदेस जा रहा हूँ, परदेस जा रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। एक बात कहें, आदमी घर बनाने के बाद भी किराए के घर में ही रहता है, जो सुबह जाता है और शाम को आ जाता है, बस सोने मात्र के लिए, बस वो घर में आता है। सुबह जाता है और संपूर्ण दिन मेहनत करता है,
रात में बस चैन से रोटी मिल जाए और सोने का स्थान, और कुछ नहीं। और आज कलयुग की दशा, एक पिता के 4 बेटे, हाँ, एक पिता के 4 बेटे, चारों बेटों ने एक पिता को बांट दिया। 30 दिन एक बेटा रोटी देगा और 30 दिन दूसरा बेटा। हालात खराब उस रात को, जो रात 31वीं है, उस दिन आज पिता घर से बाहर बैठे हैं। कौन देगा रोटी आज? और उस दिन भी लड़ झगड़ कर चारों बेटे जब एक बाप के पास आ जाते हैं तो बाप के प्रति वचन सुनिए। अब मेरे पास दिल के सिवा और कुछ नहीं, अब मेरे पास दिल के सिवा और कुछ नहीं, अब मेरे पास दिल के सिवा और कुछ नहीं, अब मेरे पास दिल के सिवा और कुछ नहीं। ये भी लुटा रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, ओ मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूँ, ओ खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, किसी और के लिए, किसी और के लिए। मैं घर बना रहा किसी और के लिए, मैं घर बना रहा। और आइए अमरीश जी की कथा सुनते हैं। अमरीश राजा ने एक बार एकादशी के बाद जब द्वादशी करी ना, तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रित किया। अति क्रोधी दुर्वासा ने आने में विलंब कर दिया। दिन का चौथा प्रहर का अंतिम पड़ाव आने वाला था। राजा अम्बरीश ने सोचा कि बिना आचमन के भी यदि मैंने आज का दिन बिता लिया तो मेरी एकादशी खंडित हो जाएगी। आसन बिछाया और अंजलि में जल ही लिया था। इतने में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और अति क्रोधी दुर्वासा कोपित हो गए। कहा कि एक ब्राह्मण को निमंत्रण देने के बाद आप स्वयं भोजन पा रहे हैं। इतना कहा और कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी और पीछे लगा दी। आज अम्बरीश राजा आगे आगे और कृत्या नाम की राक्षसी पीछे पीछे। जब भगवान नारायण ने ये देखा तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। कृत्या नाम की राक्षसी को ढेर सुदर्शन चक्र ने किया और अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। भोले बाबा की शरण में गए। प्रभु मैं आप ही का तो अंश हूं, आप ही का तो अवतरण हूं, आप ही का तो रुद्र हूं। कृपा करके आप एक विनती सुनिए। आप तो संहार के देवता हैं, ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राण हर लेगा। भोलेनाथ ने भी आज समर्पण भाव प्रदर्शित किया। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बचाइए, मेरी आयु थोड़ी बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी समर्पण भाव। बैकुंठनाथ स्वामी नारायण के जब जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो भगवान के प्रति वचन सुनिए। कहने लगे, हे दुर्वासा,
मैं साधुओं के हृदय में नहीं रहता, मैं ब्राह्मणों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं तो एक भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भी ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्ति जनप्रिया। अहम भक्त पराधीनो, हे दुर्वासा मैं तो भक्तों के अधीन हूं। आपको यदि सुदर्शन चक्र से यदि भय है तो जाओ अम्बरीश के श्री चरणों में जाकर गिर जाओ। क्षमा यदि मांगनी है तो अम्बरीश के राजा के श्री चरणों में जाकर क्षमा मांगो। आज दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के श्री चरणों में जाकर, राजा अम्बरीश के श्री चरणों में जाकर गिरे और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र पुनः वापस लिया। इन्हीं के आगे वंश में वैवस्वत मनु हुए, उनको छींक आई और इक्ष्वाकु नाम के राजा प्रकट हुए। इन्हीं के आगे वंश में विकुक्षी हुए, विकुक्षी के ज्येष्ठ पुत्र नेमि हुए और नेमि के इन्हीं आगे वंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए। युवनाश्व के बाद मानधाता राजा हुए और मानधाता के आगे चलकर वंश अवली आरंभ होती है। मानधाता के पुत्र उत्पन्न हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, जिनको मात्र विश्वामित्र ने एक बार कहा कि लोक कल्याण के लिए यज्ञ करना है और अपना संपूर्ण राजपाट दान में दे दिया। परीक्षा ले रहे थे। उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा, जब घर परिवार सब छोड़ दिया तब कि राजन अभी 100 स्वर्ण अशर्फियां और चाहिए, तो मरकट में काम करने लगे। दुर्भाग्यवश पुत्र रोहित को कृष्ण सर्पदंश कर लेता है और उधर से उनकी पत्नी तारा अपने पुत्र को लेकर शमशान की ओर आती है और उधर से राजा हरिश्चंद्र जी महाराज अपने पुत्र का संबंध भूलकर विश्वामित्र जी को दिया हुआ वचन याद है। इधर से स्वामी भक्त का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। मेरे स्वामी ने मुझे मरकट में काम करने के लिए रखा है और मरकट का नियम है, जो भी शव आएगा पहले सेवा शुल्क लगेगा, उसके बाद सबको अग्निदान दिया जाएगा। तारा गोद में लेकर रोहित को आई है। एक पिता की कितनी बड़ी परीक्षा होगी। एकमात्र एक गुरुजी ने कहा, एक ब्राह्मण ने, एक संत ने कहा, यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए आपको दान देना है और दान देने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लोक कल्याण के लिए, धर्म के लिए ऐसे ऐसे सूरवीर राजा हुए हैं। हमारे इस भारतवर्ष में सौभाग्य है हमारा कि ऐसे भारतवर्ष में हमारा भी जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी लोक कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे हाथ से टका भी नहीं छूटता। कितने मतलबी होते जा रहे हैं। उधर रोहित गोद में है तारा के, इधर हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं तारा, चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, स्वामी भक्ति मेरा पहला कर्तव्य है। मैं इस कर्तव्य से विमूढ़ नहीं हो सकता। आप मुझे धन दीजिए। तारा ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है राजन, आपको मालूम है
हरिश्चंद्र ने भी कहा कि मैं भी गुलाम हूं, जब तक मैं विश्वामित्र जी को दान संपूर्ण नहीं दे सकता तब तक मैं भी आपको नहीं अपना सकता। मैं मेरे स्वामी का निवृत्त हूं, नौकर हूं, सेवक हूं। मैं आपके अधीन नहीं, मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं। और यहां का नियम है, मेरा कर्तव्य है कि मैं सेवा शुल्क पहले लूंगा। रुदन करने लगी आज तारा। इस भाव को देखकर देवता भी जब देखने लगे तो कंपित हो गए, श्री भगवान भी कंपित हो गए। और पुष्प वृष्टि आज राजा हरिश्चंद्र के ऊपर हुई। विश्वामित्र जी महाराज ने जय जयकार हरिश्चंद्र जी महाराज की जय हो राजा हरिश्चंद्र। भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा न आज तक कभी हुआ और ना कभी ऐसा राजा होगा। जो आपने धर्म की रक्षा के लिए, लोक कल्याण की भावना के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आपने सर्वस्व त्याग कर दिया। इन्हीं के आगे वंश में रोहित हुए, रोहित से चंप, चंप से सुदेव, सुदेव से भरुक, भरुक से बाहुक, बाहुक के पुत्र सगर, और सगर के 60,000 पुत्र, जो की कथा आती है कपिल मुनि के श्राप के द्वारा भस्मीभूत भय। वंश परंपरा में अंशुमान इत्यादि ने सभी ने अपने पूर्वजों का मोक्ष प्राप्त कराने के लिए अघोर तपस्याएं करी। दिलीप ने तपस्या करी, भरत ने तपस्या करी, आगे जाकर भगीरथ जी महाराज हुए और भगीरथ जी महाराज ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु के चरणों से निकली गई गंगा को मैंने कमंडल में धारण किया है, किंतु कमंडल से सीधी मैं इस गंगा को पृथ्वी पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये पृथ्वी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, पृथ्वी फट जाएगी और ये जल रसातल में चला जाएगा। कोपी धारित्वा वेगम पतंत्या में महीतले, अन्यथा भूतलं भित्वा नृपया से रसातलम। भोलेनाथ की अघोर तपस्या करी। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को जटाओं में धारण किया और पृथ्वी पर गंगा का अवतरण भया। धारिष्यन्ति ते वेगं रुद्रस्यात्मा शरीरिणा, तस्मिन्नोत्मिदं प्रोक्तं विश्वं साटीव तंतुषु। आज भोलेनाथ ने गंगा को जटाओं में धारण की, सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण हुआ और आज तक भी भागीरथी गंगा आज भी हम सभी के पापों को मुक्त कर रही है। हमारे भी चले जाने के बाद हमारे भी पुष्प उस गंगा में बहाए जाते हैं और वो पतित पावनी माँ गंगा हम सभी का उद्धार करने वाली है। एक बार बुझा उठाकर कहिए गंगे मैया की जय। इसके बाद वंश परंपरा आती है। खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुष्टवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवे। दशरथ जी महाराज के पुत्र कोई पुत्र नहीं था कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और यज्ञ संपन्न भया। और इधर जैसे यज्ञ संपन्न भया तो अग्निदेव यज्ञ पुरुष भगवान चरु लेकर आए और चरु की को ग्रहण करने से आइए राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता।
पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। व्यवस्थाएं बनी रहे ऐसा प्रयास करें और मात्र पुरुष वर्ग आ जाएं, मात्र पुरुष वर्ग आ जाएं और आरती में सभी सम्मिलित हों। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तुलसी बाबा का भाव है, आप सभी सुनिए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन गभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कह विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना वेद आना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावई श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी प्रकट भय श्रीकांता मांडलिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चहई कहीं कथा सुनाई मातु बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा विप्रधीर सुर संतहिता दीन मनुज गवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार राम जी लला का जन्मोत्सव हुआ। आइए आप सभी आरती सभी लेंगे। और संक्षिप्त में हम सभी राम कथा श्रवण करेंगे। आदौ राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगम्